ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राहिम वो अपने मॉम डैड से कह देता है कि उस लड़की के साथ आप लोग काफी बुरा कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वो बेकसूर है। आखिर कौन उसे वर्गला रहा है और कौन ये चाहता है कि वो सच ना बोले, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे सगे बेटे तो नहीं हो, लेकिन इतना तो एहसास कर लिया होता कि मैंने तुम्हें पाला है। किस तरह से तुम सरेआम मुझ पर इल्जाम लगाते जा रहे हो। राहिम कहता है कि मॉम ये तो वक्त बताएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। अली नवाज को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि राहिम अपनी बकवास बंद करो, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुमने ये सब कुछ किया है, तुम पर इतने इल्जामात लगे हैं, तुम्हारी रेपुटेशन में फर्क आया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। राहिम कहता है कि डैड, मुझे काफी हैरानगी होती है कि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बचपन से लेकर आज तक एक एक बात पर आप मुझ पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया है कि आपकी आंखों में इस हद तक नफरत है मेरे लिए? मैं पीछे नहीं हटने वाला डैड, मैं इंसाफ लेकर रहूंगा और सबके सामने ये हकीकत आएगी कि असल कल्प्रिट कौन है। अब राहिम एमन के घर जाता है और एक बार फिर एमन से बात करना चाहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो, हालांकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। एमन कहती है कि चले जाओ यहाँ से। आज जिस तरह से तुमने जमाल को खरीदा है, तुम मुझे भी खरीदना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर जगह जाऊंगी और सच बताऊंगी कि तुम कल्प्रिट हो। राहिम कहता है कि आखिर किसने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं? क्या मेरी मॉम ने? ये सुनकर एमन उससे कहेगी कि तुम्हारी मॉम? मैं सोच भी नहीं सकती कि उनका बेटा ऐसा तक घटिया हो सकता है। अपनी मॉम को देख लो कि किस तरह से वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो इंसाफ चाहती हैं। वो एक औरत हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मेरा दर्द। ये सुनकर राहिम काफी हैरान होता है। वो कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। मॉम ने ही पैसे देकर तुम्हें खरीदा है मेरे खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना एमन, तुम्हें भी मैं कटहरे में खड़ा करूंगा और अपनी मॉम को भी। मैं इंसाफ लेकर रहूंगा, क्योंकि तुम सब लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। एक तरफ राहिम अपने मॉम डैड से तो ये कहता है कि एमन के साथ आप लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब उसके दिल में भी गुस्से की आग भड़क रही है कि एमन ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन राहिम को असल हकीकत तो मालूम नहीं है कि एमन जो मेडिसिन खा रही है वो उसकी मॉम ने, उसका डॉक्टर जो हायर किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे गलत दवाइयाँ खिला रहा है ताकि एमन की जो दिमागी हालत है वो वापस न आए और वो हमेशा से राहिम का नाम लेते रहे। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता है? जब एमन को डॉक्टर्स बता देंगे कि आप गलत मेडिसिन खा रही हैं, इसी वजह से ही तो आपकी यादाश्त वापस नहीं आ रही। ये सुनकर एमन के पांव तले जमीन निकल जाएगी।